Hey guys, it's me and I've been watching ट्रिपल बी गेम का। सो बेसिकली BGMI के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत दिन से BGMI के ऊपर कोई अपडेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना, मतलब क्या बताऊँ, अगर कोई मुद्दा बन जाता है तो सब लोग मतलब मुद्दे के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्टीज़ बन जाते हैं। तो इनमें से 90% जो एक्सपर्टीज़ है ना, वो सब के सब फेक है, फ्रॉड है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए फालतू जो क्लिक बेट वाला वीडियोस है ना वो ही डाल देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लेजिट चैनल्स था जैसे कि नेट मैकेनिक्स है, इसके बाद लव गेमर्स है, इसके बाद बहुत सारे ई स्पोर्ट एथलीट्स जो है वो लोग राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि ये जो BGMI है ना वो चाइना के साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्शन है। मैं इस चीज़ को क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि देखिए PUBG मोबाइल और BGMI का कुछ सिमिलरिटीज़ है और कुछ चीज़ें मैच नहीं करता है। क्योंकि BGMI के पास जो उनका कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इंडिया के लिए बनाया गया है, उसमें सारा फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन BGMI में कभी कभार आपको अगर चेक करेंगे जो कि उनका क्रेडिट है, उनका सूट है, उस पर पीछे में PUBG मोबाइल दिखाया गया है। तो इसके बाद वहाँ पे उनका किसी के आईडी में है, वहाँ पे PUBG पार्टनर है, तो PUBG का नाम आया है जो कि हमारे इंडिया के लिए BGMI है। BGMI का नाम होना चाहिए लेकिन PUBG का नाम है। तो बेसिकली कहूँगा ये छोटी छोटी इश्यूज़ की वजह से क्राफ्टन को बहुत बड़ा झटका मिला है। और देखिए, क्राफ्टन को पहले से पता था कि 6-5 महीने से पहले ही पता था कि वो BGMI इंडिया को बैन कर सकता है। तो कहूँगा कि BGMI इंडिया में बैन हो सकता है, तो क्राफ्टन को पहले पता था। इसीलिए अभी भी मैं कहूँगा कि आज के अगर सिचुएशन बात करो, क्राफ्टन और गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। क्राफ्टन ने 15 अगस्त 14 अगस्त 12 अगस्त के अंदर क्राफ्टन के जो CMO हैं उन्हें पहले से बताया गया है कि हम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि ये जो गेम है वो जल्दी वापस आ जाए। और देखिए, मैं कहता हूँ कि कुछ बहुत लोग बोल रहे हैं कि BGMI गेम बैन नहीं हुआ है, जैसे कि डायनामो बता रहा है, मोर्टल भी बता रहा है, इसके बाद स्काउट भी है, इसके बाद घातक भाई है, इसके बाद कंटेंट गेमर है और जोनाथन है, इसके बाद और बहुत सारे। तो बेसिकली बहुत लोग बोल रहे हैं कि, और इसके बाद स्काई स्पोर्ट्स के CEO शिवानंदी जी ने भी बताया गया है कि ये जो गेम है वो पूरी तरीके से बैन नहीं है। लेकिन शिवानंदी जी को मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स, क्योंकि BGMI और क्राफ्टन का जो गेम का अभी जो सिचुएशन चल रहा है उनके पास पूरा टाई अप है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गेम स्पोर्ट एथलीट के पास क्राफ्टन का कॉन्टैक्ट नंबर है और उनके पास बहुत सारे इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं बता रहा है क्योंकि दिस इज़ ए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बता रहे। लेजिट यूट्यूबर्स के पास भी है लेकिन लेजिट यूट्यूबर्स नहीं बता रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कभी कभार कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से अगर लीक हो जाता तो अच्छा होता। हम लोगों के लिए तो पता चलता कि मतलब इस गेम का क्या चक्कर है। तो बेसिकली इस गेम के लेकर बहुत सारे, मतलब बताऊँ कि क्या बताए। और हाँ, इस गेम में बहुत सारे फ्रॉड चीज़ें हो रहा था, जैसे कि BGMI का अकाउंट PUBG मोबाइल पे ट्रांसफ़र करो। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर ऐसे चीज़ अगर आपके फ़ोन में किसी भी तरीके से अगर आता है तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये एक तरह का स्कैम है। आपका अकाउंट बैन कर सकता है, पता है। अगर आपको अकाउंट बचाना चाहते हो तो ये ID ट्रांसफ़र मत करो। इससे अच्छा है कि अपना, अगर आपको PUBG मोबाइल खेलना है तो VPN से खेल लो ना भाई। अगर आपको BGMI खेलना है तो ऑब्वियसली टैप्टर से डाउनलोड करके खेल लो, अवेलेबल है। लेकिन BGMI में बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं कि ये जो क्रेडिट दिया है, सॉरी ये जो रॉयल पास है, रॉयल पास रिसेंटली अपडेटेड रॉयल पास है, उसमें
रॉयल पास को एक्वायर नहीं किया जा रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने बताया है कि वो शेड्यूल की गई है, तो आई थिंक शेड्यूल के हिसाब से चलेगा या नहीं डिपेंड करता है। मेरे को लगता है कि चल सकता है, क्योंकि और इसमें बीजीएमआई ने ऑफिशियली जो रॉयल पास, इसके बाद जो मतलब टोकन है, वो जो बीजीएमआई खरीदते हैं इन्हें परचेसेस, वो भी फ़िलहाल टेम्पोररीली सस्पेंड करके रख दिया गया है। क्योंकि देखिए हमारा इंडिया गवर्नमेंट जो है ना, अगर कोई भी टाटा सिक्योरिटी रिलेटेड के बारे में बताओ तो वो हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन देखिए चाइना जो है ना, उनके पास बहुत बड़े बड़े हैकर्स है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इंडिया को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट इंडिया ऐसा कभी करेगा नहीं, और चाइना कभी नहीं चाह सकता, क्योंकि चाइना का जो बहुत बड़ा मार्केट का सपोर्ट है ना, वो इंडिया की वजह से। क्योंकि अगर चाइना खुद ऐसा करेंगे तो खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने का समान है। क्योंकि चाइना के पास जितना सारा प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो इंडिया पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें भर भर के पैसा ना चाइना पे जाता है, चाइना को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो मुनाफा मिलने की वजह से चाइना ये करेंगे। अगर चाइना गलती से अगर ऐसा करेंगे, चाइना खुद कंट्री के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन इंडिया के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं कहूँगा कि 80 to 90% जो प्रॉफिटेबल है वो कंट्री इंडिया की वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिल रहा है। क्योंकि दिस इज़ अ फैक्ट थिंग। इंडिया में अगर आप किसी प्लास्टिक चीज़ें देखो, जैसे कि कोई दिवाली में टूनी सेट नाम का एक ये है, इसके बाद बम है, बंदूक है, सब कुछ एवरीथिंग प्लास्टिक वॉज मेड फ्रॉम चाइना। और इंडिया में कौन सा चीज़ें बनता है भाई? कोई भी चीज़ें इंडिया में बनते हैं, सारी चीज़ें चाइना में बनते हैं। क्योंकि चाइना में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन है, तो उसी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और चाइना के पास ना बहुत बड़े बड़े क्रिएटिविटी है। कॉपी बेस तो करते हैं चाइना, लेकिन मैं कसम से कहता हूँ चाइना के पास बहुत बड़े बड़े क्रिएटिविटी है, साइंटिस्ट है। हमारे इंडिया के पास है, लेकिन वो चाइना जैसे कंपटीटर के साथ कंपटीशन करना इतना, मैं कहूँगा कि 40% तक है। चाइना तो 100% है, लेकिन इंडिया अभी 40% है। उसको 60% में लाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, या फिर कुछ बाहर कंट्री से लाके, मतलब एक्सपर्टीज लाके उनको ट्रेनिंग दो कैसा चल रहा है। और मैं बीजीएमआई के बारे में अगर कहूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन इंडिया में आ सकता है। बहुत सारे लोग हिंट दे रहे हैं कि ग्लोबल मैच मेकिंग भी आ सकता है। देखिए अगर ग्लोबल मैच मेकिंग आए तो मेरे लिए अच्छा है, और मैं कभी कभार चाहता हूँ कि बीजीएमआई ना आके पबजी मोबाइल वापस आ जाए, क्योंकि इसमें ग्लोबल मैच मेकिंग है। बीजीएमआई में ग्लोबल मैच मेकिंग नहीं है, लेकिन वो चाहे तो बीजीएमआई में भी ग्लोबल मैच मेकिंग कर सकते हैं। बट देखिए इंडिया गवर्नमेंट को ना इन चाइनीज़ ऐप से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये है कि डाटा सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हुआ है। क्योंकि ये इंडिया और चाइना का जो अभी टेंशन चल रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। और स्काई स्पोर्ट्स के शिवानंद जी ने भी ये भी बताया कि टिकटॉक वापस आने वाला है, और साथ में टेक्नोलॉजीज ने भी बताया कि टिकटॉक का म्यूज़िक वर्जन भी शायद इंडिया में आ रहा है। लेकिन उसको आने के लिए आपको इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। और देखिए बीजीएमआई जो है ना, वो अभी भी इंडियन कंपनी के साथ, बहुत सारे इंडियन कंपनी के साथ टाई अप है, जैसे कि नॉर्डविन गेमिंग है, इसके बाद और एक है जेनेसिस गेमिंग, जेट सिंथेसिस नाम का एक कंपनी है, तो वो एक गेम डेवलपर्स है, तो उसके पास भी क्राफ्टन का इन्वेस्टमेंट भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि बीजीएमआई जल्दी वापस आ जाए इंडिया पे। और मैं पहले से कह रहा हूँ, बहुत सारे क्लिकबेट वीडियोस है उसके रिगार्डिंग, आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर पुराना इन्फॉर्मेशन उस पर लेटेस्ट वर्जन को लगा के दिखा देंगे। उसके चक्कर में मत पड़ो। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन एकदम 100% सही है, और इसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल बात है। मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले से पता चल चुका है कि ये जो कुछ चीज़ें इंटरनल मैटर है वो एक कॉन्फिडेंशियल है, वो शेयर नहीं कर पा रहे
शेयर कर पाएंगे तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और साथ में क्राफ्टन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसीलिए वो शेयर नहीं कर रहा है। और आई होप सो कि ये चीज़ें मैटर जल्दी सॉल्व कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड, सो मैनी options, so many hopes are waiting for it. So if you like this video, please comment, like, share or subscribe my YouTube channel, and follow me for latest news, because I always give 100% genuine news. I didn't want to give this bullshit related videos that you will get demotivated. So I will give perfect news. I will give 100% news that are absolute legit. So please follow me and subscribe to my YouTube channel. Bye. See you on the next video. Take care. Bye. Jai Hind, Vande Mataram.